हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम। तो आइए जानते हैं कि ये सोशल सिस्टम क्या है और इसको पार्सन्स ने किस तरीके से डिफाइंड किया है। सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रिया की तीसरी आधार मानी जाती है। सामाजिक व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें बहुत से कर्ता विशेष परिस्थिति में अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार सामान्य अर्थ वाले सांस्कृतिक प्रतिमानों की दृष्टि से जब अनेक व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया में संलग्न होते हैं तब सामाजिक व्यवस्था जन्म लेती है। सामाजिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में भौतिक परिस्थिति पर्यावरण होता है। सामाजिक व्यवस्था के पारस्परिक संबंध सांस्कृतिक व्यवस्था अर्थात स्वीकृत प्रतीकों से निश्चित होते हैं। सामाजिक क्रिया व्यवस्था 3 उप व्यवस्थाओं से मिलकर बनता है: व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। इन तीनों की पारस्परिक निर्भरता सामाजिक क्रिया के लिए उत्तरदायी है। पार्सन्स के अनुसार क्रिया के तत्व हैं। श्री पार्सन्स ने क्रिया की इस नवीन सामान्यता व्यवस्था के 4 तत्व बताए हैं। पहला है वंशानुक्रमण तथा पर्यावरण, दूसरा है साधन और साध्य का लक्ष्य, तीसरा है अंतिम मूल्य और चौथा है उद्योग या प्रयत्न। यह क्रिया के आदर्शात्मक तथा अवस्थात्मक तत्वों को संबंधित करने के लिए कारक माना जाता है। प्रथम तत्व के अंतर्गत क्रिया के 2 आधार का उल्लेख किया जाता है। एक तो कर्ता की प्राणी शास्त्रीय विरासत तथा दूसरी ओर उस कर्ता की वह संपूर्ण बाहरी दुनिया या परिस्थितियां जो कुछ भी उसे घेरे हुए हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से संपूर्ण पर्यावरण भौतिक वस्तुओं और परिस्थितियों का मानव वह मेरा है जो कि एक व्यक्ति की बाहरी व भीतरी दोनों अवस्थाओं को प्रभावित करता है। इस प्रथम तत्व वंशानुक्रमण तथा पर्यावरण को एक दूसरे के दृष्टिकोण से समझाया जा सकता है। अपने माता पिता से प्राणी को मूल रूप में जो कुछ भी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं प्राणी शास्त्रीय क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है उन्हें हम वंशानुक्रमण कहते हैं। क्रिया व्यवस्था में दूसरा तत्व साधन और साध्य या लक्ष्य है। कार्य को लक्ष्य प्रभावित करते हैं, या यूं कहिए कि लक्ष्य के अनुसार ही कार्य की प्रगति निर्धारित होती है। इसीलिए कार्यों की विवेचना के साथ साथ साधन भी कार्य का एक आवश्यक तत्व माना जाता है। साधन वह उपकरण है जिसके द्वारा कार्य संपादित होता है। तीसरा है क्रिया व्यवस्था का तीसरा तत्व अंतिम मूल्य माना जाता है। क्रिया के साधन और लक्ष्य किसी न किसी रूप में इन अंतिम मूल्यों से संबंधित और प्रभावित अवश्य ही होते हैं। दूसरे रूप में भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक क्रिया इन्हीं मूल्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशित होती है। पार्सन्स कहते हैं कि क्रिया की किसी भी ठोस व्यवस्था में परिवर्तन की एक प्रक्रिया जहाँ तक कि वह साधन साध्य के स्वाभाविक संबंध के आधार पर प्रतिपादित क्रिया के तत्वों के संदर्भ में व्याख्या योग्य है, केवल उसी दिशा में आगे बढ़ सकती है जिस ओर उस अवस्था में कर्ताओं का पर भी लागू समझे जाने वाले तर्क संगत आदर्श की प्राप्ति हो। क्रिया व्यवस्था का तीसरा और अंतिम जो तत्व है वो है प्रयत्न। पार्सन्स ने बताया है कि यह क्रिया के आदर्शात्मक तथा अवस्थात्मक तत्वों से संबंधित करने वाले कारकों को सूचित करता है। क्रिया में
एक आदर्श का मूल्य अंतर्निहित होता है। साथ ही कर्ता को व्यवहारिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत यह छूट कदापि नहीं दी जा सकती कि वह जिस प्रकार से भी अब चाहे अपने आदर्शों, मूल्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। पार्सन्स कहते हैं कि प्रत्येक समाज में भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की भिन्नता के अनुरूप कार्य व्यवस्थाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक विशेष प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत क्रियाशील कर्ताओं की अंतःक्रिया के फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था पनपती है, परंतु पनप जाने पर यह व्यवस्था ही कर्ता की क्रियाओं को प्रभावित भी करती है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही वे सामाजिक परिस्थितियां होती हैं जिनमें निवास करते हुए व्यक्ति कार्य करते हैं। स्मरण रहे कि सामाजिक परिस्थितियों का एक भौतिक पक्ष होता है। तो इस प्रकार से पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत को विकसित किया है। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं। उसका सॉर्ट आउट फिर हम कर देंगे।